जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैत्रेय जी विदुर जी को भगवान कथा करते हुए आगे कहते हैं कि दिति के हट से कश्यप जी ने उसके गर्भ में अपने तेज का आधान कर दिया। लेकिन जब दिति को ये पता चला ये जो इससे पुत्र पैदा हुआ वो सारे लोकपालों को देवताओं को कष्ट देने वाला होगा, तो उसने 100 साल तक उस तेज को अपने गर्भ में रखा। वो नहीं चाहती थी कि मतलब आकर के उत्पात बचाना शुरू करना है, 100 सालों तक जो है उसने रखा। अब लेकिन वो ब्रह्मलोक का तेज था, वो साधारण तो उस तेज था नहीं, कश्यप जी का तेज जो दूसरे के तेज को हरण करने वाला। तो अब इससे सारे लोकपालों का तेज नष्ट हो गया है, सूर्य का भी तेज हो गया और ये पता ही नहीं चलता था कि ये दिन की रात है। अब ये घबरा करके इंद्र आदि देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। अरे प्रभु ये क्या हो रहा है? और हाथ जोड़ करके विनती की, प्रभु कि काल जो है आपकी ज्ञान दृष्टि को क्षीण नहीं कर सकता है और आप हर जीव के भाव को जानते हैं, क्या होने वाला है। आप त्रिकालदर्शी हैं, इस सब सृष्टि जो है प्रभु आप ही कृपा से होती है जो है, और आप इस सृष्टि रचना के लिए ही जो है राजस को स्वीकार करके आप सारी सृष्टि करते हैं। तो आपसे कुछ भी चीज छिपी हुई नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? दिन और रात का विभाग पता चल ही रहा है, इसलिए सारे लोगों में जो है अव्यवस्था फैल रही है और आप अवश्य ही जो है इसका कारण भी जानते होंगे। इस प्रकार बहुत सारा उन्होंने विनय भगवान ने किया। इसके बाद ये सुन करके ब्रह्मा जी यहाँ से कहे ये सब जो अंतर्यामी प्रभु है सब उनकी लीला है। और हे देवताओं, तुम्हारे भी पूर्वज जो सनकादि मुनि हैं वो क्योंकि निवृत्त मार्ग के गामी हैं, तो वो जो है लोगों से उनका कोई मतलब नहीं है। वो आकाश मार्ग से हर लोगों में भ्रमण किया करते हैं, वो जहां चाहे तहां वो चले जाते हैं। वो है तो तुम्हारे भी पूर्वज, लेकिन देखने में वो जो है 5 वर्ष के बालक जैसे हैं और दिगंबर वृत्ति अपनाए हुए, अर्थात मतलब वो एकदम से हमेशा 5 साल के बालक की तरह से नंगे धरंगे रहते हैं। उनके मन में एक बार इच्छा हुआ, उस कोट ब्रह्मांड नायक नारायण का दर्शन करने की इच्छा हुई, तो वो चल दिए अपने तपोबल से वो पहुंच गए। ब्रह्मा जी बोले जो हमारे लोगों से भी बहुत ऊपर वो वैकुंठ धाम है, वहां पहुंच गए। अब उनको कौन रोकता है? और उस वैकुंठ धाम में सोने और वज्र के समान 7 दरवाजे थे, तो 6 दरवाजे वो पार कर गए बिना किसी विघ्न बाधा के, बिना किसी रुकावट के चलते गए वो। लेकिन जब वो 7वें दरवाजे पहुंचे, वहां क्या था? भगवान के 2 पार्षद जय और विजय, उनकी भी 4 भुजाएं थी और एक ही समान अवस्था के थे वो, और उनका स्वरूप एकदम साक्षात भगवान की तरह से था। अब बहुत ही सौंदर्यमय थे, लेकिन इनको आते हुए देख करके थोड़ा उनके चेहरे में रोष आ गया।
और आंखों में कुछ लालिमा आ गई। लेकिन ये सनकादिक मुनि उनकी कुछ परवाह नहीं किए और इनसे बिना कुछ पूछे वो आगे बढ़ते रहे। तो अब ये लोग क्या किए, आगे जो है वेद की छड़ी अड़ा दिए। क्यों? ये लोग उनसे भाई वो द्वारपाल थे और ये कुछ पूछे ये अपना वैसे ही अपना निश्चिंत होकर जा रहे थे। तो अब जब उनको रोक दिए थोड़ा इनको क्रोध आ गया कि जो है हम अपने भगवान का दर्शन करने चाहते हैं और ये लोग जो है कहे हे द्वारपालों, यहाँ पर जितने सारे लोग रहते हैं वो भगवान की अनन्य भाव से सेवा करने के कारण से सारे लोग समदर्शी होते हैं और आप भी उन्हों में से हो। लेकिन आप में ये भेद बुद्धि कहां से आ गई और यहाँ पर किस शंका से भगवान का अनिष्ट करने वाला यहाँ पर कौन है, किस कारण से तुम जो है हमको जो है रोक रहे हो? तो ये तुम्हारे अंदर कपट है और इसी कारण से तुम ऐसा किए। अब चूंकि तूने हमको हमारे देश से मिलने में रुकावट डाली, इसलिए हम इसका कुछ उपाय करते हैं कि क्या होना चाहिए और हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम इस वैकुंठ धाम को त्याग कर और काम क्रोध लोभ के अधीन रहने वाले ये पाप योनि में तुम जाते हो। अब क्या हो गया, वे समझ गए महाब्रह्म ने जो है हमको श्राप दे दिया और इसके श्राप का निवारण किसी भी अस्त्र से हो नहीं सकता है। वो तत्काल एकदम जमीन पर लेट के उनके चरणों पर लेट गए। अब उनको समझ में आया कि क्या है। कहे भगवान हमने जो किया आपने हमको श्राप दे करके अच्छा ही किया, हम इसी के पात्र थे क्योंकि हम अपने साक्षात भगवान के अभिप्राय को नहीं समझ पाते थे और हमसे गलती हो गया। तो इसलिए आपने जो हमको दंड दिया है ये हमारे लायक ही है। प्रभु बस हमारे पर कृपा बस इतना कर दीजिए उस अधम जोन में जाने पर भी हमें अपने उस नारायण की स्मृति जो है बनी रहे, इतना कृपा हमारे पर आप कर दीजिए। अभी ऐसा कुछ था, तब तक भगवान को ये पता चल गया ये सनकादिक ऋषियों ने जो है हमारे पार्षदों को ऐसा कुछ श्राप दे दिया है। अब भगवान दौड़े दौड़े लक्ष्मी जी के साथ साक्षात वहां पर पहुंच गए। अब उस समय भगवान परम ऐश्वर्यमयी उनके सौंदर्य का कुछ अवर्णीय रूप से वहां उपस्थित हुए और ऐसे अद्भुत सौंदर्य को देख करके जो है इनकी आंखें गदगद हो गई और देख करके सनकादिक मुनियों ने भगवान का बहुत ही समादर किया, बहुत ही प्रार्थना किया। कहा प्रभु जो आपने इतना ये मनोहर रूप दिखाया है ये साधारण व्यक्तियों की बस की तो बात नहीं है, लेकिन जो निवृत्त मार्ग से ज्ञानी लोग हैं अथवा जो भक्ति मार्ग के हैं तो अनन्य भाव से आपकी पूजा अर्चना करते हैं, आपके नामों का संकीर्तन करते हैं और उनका मन आपके चरणाबिंदों में जो लगा रहता है वही इस स्वरूप का दर्शन जो है कर पाते हैं। और हमारी तो ये आंखें ही धन्य हो गई प्रभु ये आपका अलौकिक रूप देख करके। और प्रभु हम बहुत ही प्रसन्न है, बहुत ही खुशी है जो है। तो भगवान बोले कि आप
कि जो किया ये कुछ भी गलत नहीं किया, ऐसा मेरा भी मत है। क्यों? मेरा मानना है कि ब्राह्मण दूध देने वाली गाय और अपने अनाथ जो प्राणी होते हैं ये हमारे शरीर ही हैं, और जो कोई भी इनको ऐसा नहीं मानता है तो वो यमराज जो दूत होते हैं ना, गिद्ध रूप में बन करके जो है उनको एकदम क्रोधित होकर के काल सर्प की तरह से उनको मतलब नोचते रहते हैं, उनकी गति होती है। और अगर ब्राह्मण तिरस्कार पूर्वक भी कुछ कह दे तो उसको सहना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों की रज के कृपा से ही जो है मैं सब कुछ जो है कर पाता हूँ, और उन्हीं का है कि उनकी कृपा से मुझको ऐसा स्वभाव मिला है कि लक्ष्मी जो क्या है वो चंचल स्वभाव की है ना, लेकिन मैं उनके ध्यान ज्यादा नहीं देता हूँ, फिर भी वो हमारी सेवा में तत्काल वो हमेशा लगी रहती है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन फिर भी ये ब्राह्मण कृपा है, इससे मैं सब कुछ कर पाता हूँ। और मेरा मानना है कि एक निवृत्त मार्ग का जो ब्राह्मण है, निष्काम कर्मयोगी ब्राह्मण जो है, वो ये सारे घी लगे हुए जो भोजन करता है प्रति ग्रास, उससे मैं जितना प्रसन्नता हूँ वो उससे ज्यादा ये अग्निमुख जो लोग हमको यज्ञ में देते हैं ना, उससे मुझको उतनी प्रसन्नता नहीं मिलती है। तो यह कर करके भगवान बताए, कहे नहीं प्रभु ये आप ही महान है, आपका ही बनाया हुआ सारा है, आप ही ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, और अब हमने तो कर दिया, लेकिन आप चाहें तो इनकी आप वृत्ति बढ़ा लीजिए, हम सहर्ष इसके लिए तैयार हैं। अथवा हमने इनको श्राप दिया, गलती किया, तो चाहे आप हमें ही जो है दंड दीजिए, क्योंकि आप सर्वेश्वर हैं, और हम आपके इस जो है रूप माधुरी को देख करके जो है इतने प्रसन्न है, मेरा जीवन धन्य हो गया। अब प्रभु हम चाहते हैं कि हमारी वाणी जो है आपके चरणों का गुणगान करने में लगी रहे, जैसे तुलसी जी आपके चरणों की शोभा बढ़ाती जो है, और हमारा चित्त हमेशा आप में लगा रहे, भले ही हमको नरक में जाना पड़े, इसकी कोई परवाह नहीं है। तो कहे नहीं, ये सब कुछ हमारी इच्छा ही थी। और इसके बाद सनकादि मुनियों ने भगवान की परिक्रमा किया, उनको प्रणाम किया, और उनसे आज्ञा लेकर के जो है निकल पड़े। अब भगवान अपने पार्षदों को समझाते हुए कहते हैं कि देखो, तुम्हें बहुत ज्यादा दुखी होने की, ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। और इसके पहले भी एक बार जब मैं अपनी योग निद्रा के लिए मैं शयन करने जा रहा था, उसमें लक्ष्मी जी आई, और लक्ष्मी जी को भी तुमने रोका था, तो लक्ष्मी जी ने भी तुमको जो है इस तरह का श्राप दे दिया था। तो अब वो फलीभूत हुआ के जो है, लेकिन ये घबराए नहीं, आप निश्चिंत हो जाओ, तुम्हें कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है। और ये मेरे प्रति क्रोधाग्नि से तुम हर हमेशा मेरी स्मृति करते रहोगे, और इसी से तुम्हारी मुक्ति होगी, और जल्दी ही जो है तुम आओगे। और इसके प्रकार भगवान वहां से चल दिए। अब ब्राह्मणों के श्राप से ये जय और विजय एकदम तो दिन हो गए थे। अब वहाँ जितने सारे विमानधारी लोग थे वो देख रहे हैं, अब ये नीचे गिरने लगे, एकदम सारे वैकुंठ धाम में हाहाकार मच गया। तो इंद्र को समझाते हुए ब्रह्मा जी बोले कि देखिए, अब जब वो वहां से आए तो उसमें सबके तेज को नष्ट करने वाला जो कश्यप का तेज था, दिति के गर्भ में था, और ये दोनों उन्हीं दिति के गर्भ में जो प्रवेश किए, और वही जो है दिति के गर्भ में है, इस कारण उनका तेज इतना ज्यादा है कि सारे लोगों को जो अंधकार कर दे रहा है। लेकिन
ये सब उस अंतर्यामी भगवान की इच्छा है। जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। आप लोगों को एकदम से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जय श्री कृष्ण। आपके फर्क नहीं है। जय श्री कृष्ण।